हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आज आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग, और इस रीडिंग का टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। वो टॉपिक ये है कि आप अभी जिस भी रिश्ते में हैं, आखिर वो रिश्ता आपको क्यों मिला? क्या कारण था इस रिश्ते के मिलने का? आप चाहे कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए रिश्ता मिला, कि आपको कुछ सिखाने के लिए रिश्ता मिला, कि आपके कार्मिक क्लास लेसन्स को सिखाने के लिए रिश्ता मिला, आपके कार्मिक बैगेजेस को ख़त्म करने के लिए मिला? क्यों मिला? महादेव जी, ईश्वर, आप जिनको भी चाहते हैं, वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं ये रीडिंग। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। और सबसे पहले हम ईश्वर की ही वाणी देखते हैं कि वो आपको क्या बता रहे हैं, कि आखिर क्यों मिला ये रिश्ता आपको। तो रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। आपके मन में भी होता होगा कि आखिर ये क्यों मिला, क्या वजह थी, आखिर आप इस रिश्ते में क्यों आए। चलिए देखते हैं महादेव जी आपको क्या कुछ गाइडेंस कर रहे हैं। सो रीडिंग पर बने रहिएगा। मास्टर ऑफ मिस्टिक, इंडिविजुअलिटी, प्योर डिवोटीज, एंड बॉटम में द टाइम ऑफ डेथ। यस, ये कार्ड्स हम लास्ट में पढ़ेंगे। हम अभी जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं आपकी लाइफ की सिचुएशन। क्यों मिला ये रिश्ता आपको? फूल, जजमेंट एंड स्ट्रेंथ। बॉटम में टेम्परेंस, शिव शक्ति, फाइव ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, chariot, and ten of cups, and again bottom में strength. ओके, सो शुरू करें। क्यों मिला आपको ये रिश्ता? अगर हम यहाँ पर साइन की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी आज बहुत प्रोमिनेंट है। एंड लियो, लियो तो सबसे ज़्यादा ही है। ठीक है, एयर साइन, वाटर साइन एंड यस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्यों मिला? सबसे पहली बात कि पहले आप कैसे थे? आप अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त मौला थे। आपको किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी। आप रिस्क लेने से भी नहीं डरते थे। किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं थी। फिर भी ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी आप अपनी लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पाते थे। आपको पता होता था कि आप अपनी लाइफ में कुछ करने जा रहे हैं, या अगर आपसे किसी ने बोला आपको आपके सामने दो ऑप्शंस हैं और आपको उसमें से डिसीजन चूज़ करना है, तो आप अपने लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पाते थे। आप अपनी लाइफ को बस ऐसे फ्रीली जीना चाहते थे, जैसे कि जहाँ पर कोई भी किसी तरह का बैगेज ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, फ्री माइंड से जिएंगे, कोई मस्त हर टाइम मस्ती करेंगे, या एकदम ऐसा जीना था जैसे कि आपको लगता था कि बस अब लाइफ यही है। करियर पे ध्यान नहीं देना था, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा आप कर देते थे, और अपने करियर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। हम ये कहेंगे कि आपकी लाइफ पूरी तरह से डिसबैलेंस थी, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं था। आप इतना स्पिरिचुअलिटी में भी नहीं थे। आप अपना व्यक्तित्व पूरी तरह से भूल चुके थे। आपको ऐसा लगता था कि आप जो हैं वो पूर्ण हैं, पूरे हैं। आप जो कर रहे हैं वो एकदम ठीक है, और अब इसके आगे कुछ बेहतर नहीं हो सकता है यार। अब अपने आप में क्या सुधार करेंगे? मैं तो खुश हूँ, मैं तो पूरा हूँ अपने आप में। एक ईगो आ जाता है, और मैं हर तरह से अपने आप में कंप्लीट हूँ। सो अब मुझे अपने अंदर चेंजेस क्या लाने हैं, है ना?
ये सारी सिचुएशंस थी आपके अंदर। तो इन सिचुएशंस को ख़त्म करने के लिए ईश्वर ने आपको एक रिश्ते में डाला। एक रिश्ते में डाला जहाँ पर आपने सीखा कि आपको अपने ऊपर काम कैसे करना है। ये रिश्ता आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरती के साथ आया। आपने एक साथ हँसी मज़ाक किया, आप लोग एक साथ रहे, आप लोगों ने अच्छे-अच्छे मोमेंट्स अपनी लाइफ में जिए और उसके बाद धीरे-धीरे करके वो सारी चीज़ें ख़त्म होती गईं। और फिर आपको क्या लगा कि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में? मैं अपने आप को भी नहीं पहचान पा रहा हूँ या पहचान पा रही हूँ। जो मैं पहले था वो मैं नहीं रहा। मैं जैसे पहले हर चीज़ में बिल्कुल भी किसी चीज़ को लेकर डरता नहीं था या डरती नहीं थी, आज मैं डर रही हूँ, मेरे अंदर डर आ गया है। मैं पहले अपने आप को बिल्कुल भी किसी तरह से दबाती नहीं थी, आज मैं दबा रही हूँ। मैंने अपनी खुशियों को ताक पे लगा दिया। मैंने अपने आप को चेंज कर दिया किसी दूसरे के प्यार में आकर और मैंने अपने आप में व्यक्तित्व को पूरी तरह से भुला दिया, जो पहले भी नहीं था। और अब लेकिन क्या हुआ कि पहले आपको रियलाइज़ेशन नहीं था, बट अब आपको रियलाइज़ेशन होने लगा। आपकी ईगो पे बात आ गई। जब आपके पर्सन ने आपको छोड़ा या आपको नो कांटेक्ट में डाला, तो फिर क्या हुआ कि आपको ईगो पे बात आई और फिर आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया। आपने अपने करियर पे काम किया, आपने अपने ऊपर काम किया, आपके अंदर धीरे ही सही, छोटी-छोटी ही सही लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ने लगी। जब स्ट्रेंथ बढ़ने लगी तो फिर आपके अंदर वो मजबूती आई जहाँ पर आप सामने से लोगों के साथ डटकर मुकाबला करने लगे। आप लोगों से लड़ सकते थे। आप अपने वर्क प्लेस पे हर तरह से बाजी मारने लगी, एजुकेशन में अच्छा करने लगी और अब आपके अंदर धीरे ही सही लेकिन वो अथॉरिटेट वाली पर्सनालिटी बढ़ने लगी और धीरे-धीरे करके आपने अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज किया। तो इस पूरी स्टोरी का द मास्टर ये था कि आपको इस रिश्ते में इसलिए डाला गया ताकि आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर पाओ। आप अपने बुरे कर्मा को काट कर अच्छे कर्मा को करो, जिससे आपका जीवन इससे भी बेहतर हो जाए। सिर्फ कार्मिक बैगेजेस ही नहीं, कहीं न कहीं आपका जो सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में इसलिए आया क्योंकि वो आपको बदल सके, आपको अपने आप से मिला सके। क्योंकि एट द टाइम पे सभी व्यक्तियों की, हर व्यक्ति की मृत्यु नियति है। जो व्यक्ति आया है वो जाएगा। पर इस धरती पर रहकर सबको अपने-अपने कर्म करने हैं और जो व्यक्ति इस तरह के कर्म नहीं करता है, तो डिवाइन उनको इस तरह की सिचुएशंस में डालते हैं, जिससे वो अपने आप को ध्यान करे, अपने आप पे ध्यान दे और अपने आप पर ध्यान देते हुए इस तरह से वो आगे बढ़ता है। वो उसको वो चीज़ें, वो सिचुएशंस प्रॉब्लम लगती हैं, बट वो प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। वो उसकी लाइफ को बदलने के ही ट्रिगर्स दिए जाते हैं। आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति इसलिए आया क्योंकि वो आपको बदल सकता था। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मोहरा था, कहते नहीं कि कंधे पर बंदूक रखकर गोली मारना, तो वो एक बस कांधा था आपके लिए, जिस पर डिवाइन, ईश्वर आप जिनको भी मानते हैं, वो अपना काम करवा रहे थे। आपको इस धरती के कर्म क्षेत्र पे काम करना था, कर्म क्षेत्र पे कुछ करना था, कुछ बड़ा करना था, अपनी व्यक्तित्व को पहचानना था और साथ में सबसे बड़ी बात कि आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर आना था। अब स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ा शब्द है, सिर्फ मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशंस ही नहीं। भक्ति क्या होती है? ईश्वर क्या होता है? ईश्वर में किस तरह से आप समर्पित होते हैं? प्रेम क्या होता है? एक सच्चा प्रेम क्या होता है? वो आपने सीखा। एक हैप्पी फैमिली कैसे बनाई जाती है? वो आपने सीखा। आपने किसी व्यक्ति से प्रेम किया और उस प्रेम ने आपको अपने से प्रेम करना सिखाया। अपने आसपास के लोगों से प्रेम करना सिखाया, अपने माता-पिता से प्रेम करना सिखाया कि जब मैं किसी एक व्यक्ति के प्रति इतना समर्पित होकर किसी के लिए इतना ज़्यादा हो करके
सब कुछ त्याग कर इतना मुझे नहीं मिला, लेकिन जब वही प्रेम मैं अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को अगर दे दूँ, तो वो तो मुझ पर सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। ये स्ट्रेंथ, ये बुद्धि, ये तार्किकता, ये जो आपके अंदर की एक विज़डम, जब ये बढ़ने लगी, तब फिर धीरे-धीरे आपने अपनी आप लाइफ़ को धीरे-धीरे चेंज करना स्टार्ट किया। यही प्रेम अगर आपने ईश्वर से किया, तो ईश्वर आपको मिल जाएँ। ऐसी भावनाएँ, ऐसी बातें आपके अंदर धीरे-धीरे आने लगी। आप ईश्वर के प्रति जागृत हो गए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब जगह आप जाने लगे। आपने डिवाइन से माँगा, ये व्यक्ति मुझे दे दो, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ अल्लाह, प्लीज़ गॉड। आपने वर्शिप करना स्टार्ट किया। जैसे-जैसे आपने वर्शिप करना स्टार्ट किया, आपके अंदर का बिलीव, आपके अंदर का विश्वास बढ़ने लगा। जैसे-जैसे आपका विश्वास बढ़ने लगा, आपको लगा कि हाँ, ईश्वर आपकी बात सुनेंगे। और जब धीरे ही सही, छोटे-छोटे ही टर्म्स में लाइक कॉल आना, मैसेज आना या कुछ ऐसी छोटी-सी चीज़ आ जाना जिसको देखकर आपका एकदम से खुशी आपके चेहरे पे आ जाए और आपका विश्वास और बढ़ जाता। हाँ, ये व्यक्ति आएगा, ये बिल्कुल व्यक्ति आएगा, ये मेरे लिए ही बना है। तो और ये चीज़ क्यों हुई? क्योंकि आपने वर्शिप किया, आपने डिवाइन से प्रे किया, पूजा किया, आप डिवोटी बनकर ईश्वर के शरण में गए। तो आपके अंदर का एक कॉन्फिडेंट जगा, हाँ, ईश्वर मेरी सुन रहा है, ईश्वर मेरी सुन रहे हैं, वो मेरी भक्ति को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो मेरे पूजा पूजा पाठ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मुझे और करना चाहिए। इससे आपके अंदर स्ट्रेंथ आई, मुझे और करना चाहिए। और जब मैं इस चीज़ को माँग रहा हूँ या माँग रही हूँ तो ईश्वर मेरे साथ हैं, अगर मैं और ज़्यादा करने लगा तो ईश्वर तो मेरी सभी झोली भर देंगे। धीरे-धीरे ही सही, धीरे-धीरे करके ही ये चीज़ें आपकी लाइफ़ में आती गईं। और जैसे-जैसे आप डिवोटी बनते गए, जैसे-जैसे आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते गए, आपकी माँगने की या आपकी जो एक अंदर की जो आपके अंदर का एक जो पावर है लालच का, वो ख़त्म होता गया। निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ भक्ति, वो जागृत कराने के लिए डिवाइन ने आपको इस रिश्ते में डाला। आप अभी भी अगर इस बात को सोच रहे हैं कि आपके लाइफ में ये रिश्ता क्यों आया, तो आप ईश्वर की इस बात को समझ लें कि डिवाइन ने आपको इस रिश्ते में इसीलिए डाला ताकि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। हम अपनी लाइफ को चेंज करने वाले खुद होते हैं। क्रिएशन हमारी ईश्वर के द्वारा होती है, बनाकर वो हमें धरती पर भेजते हैं, पर उसका सही गलत क्या करना है वो हम पे डिपेंड करता है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा हमारा भाग्योदय होगा। हम अच्छे करेंगे हमारी लाइफ में अच्छा होगा, हम बुरे करेंगे हमारा बुरा होगा। तो ये चीज़ें इस तरह से आपकी लाइफ में होती चली गई। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्यों डिवाइन ने आपको डाला। ये भी मतलब बाय गॉड, द प्योर डिवोटी। मैंने बोला आपको संपूर्ण भक्ति आपके अंदर आई। एक प्योर ईश्वर के भक्त बनने की एक जो शक्ति थी वो आपके अंदर आई और इसीलिए आपको डिवाइन ने डाला। आपके अंदर की जो इंडिविजुअलिटी थी, आपका व्यक्तित्व किस तरह का है, इसको जागृत कराने के लिए आपको डिवाइन ने डाला। आखिर क्यों, किस कारण, क्यों आपको वो डाल रहे थे, जिसके ये सबसे मेजर कारण रहे हैं, है ना। एंड द लास्ट, मास्टर ऑफ मिस्टिक, डिवाइन की इस अद्भुत लीला में या ईश्वर की इस मैजिक में, इस मैजिक को कराने के लिए डिवाइन ने आपको डाला इसमें, इस रण क्षेत्र में। जैसे ही अ, अर्जुन योद्धा बनकर लड़ा था, उसको अपना धर्म का पालन करना था, उसको अपना राज्य चाहिए था, उसको अपने भाइयों और अपनी पत्नी द्रौपदी की रिस्पेक्ट को, मान को बढ़ाते हुए आगे बढ़ना था। उसी तरह आपको भी अपनी लाइफ में धर्म का पालन करते हुए अपने रिस्पेक्ट को, अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना था। इसीलिए आपको डिवाइन ने इस रिश्ते में डाला था। आप लोग हमेशा यही सोचते हैं डिवाइन ने मुझे इस रिश्ते में क्यों डाला, क्या कारण था, क्यों हुआ मेरे साथ, इतना गलत हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसा नहीं होता है, कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है और ये वजह हमें जांचनी चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ ख़राब हुआ है
तो आप इतना जान लो कि उससे बेहतर होने वाला है, शायद इसीलिए कुछ ख़राब हुआ है। और जब वो चीज़ें हो जाती हैं ना, तब आपको ये बात समझ में आती है। आपकी लाइफ में जो व्यक्ति आता है, कहीं न कहीं वो आपका सोलमेट होता है, ट्विन फ्लेम भी होता है, बट ये हर इंसान के लिए रेज़ोनेट नहीं करता है। बट हाँ, चाहे वो आपका सोलमेट हो या आपका ट्विन फ्लेम हो या वो ना भी हो, वो आपको अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में, आपके जीवन में बैलेंस बनाने के लिए आता है। आपके अंदर का जो बैलेंस खो चुका होता है, उसको बनाने के लिए आता है। और यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। सो आई होप, आशा करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आप लोग वीडियो नहीं वॉच कर रहे हैं, आप लोगों से विनती है मेरी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में करिए। कमेंट में लिखिए आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, आपका जो मन करता है लिखिए, बट लिखिए ज़रूर। सो थैंक यू सो मच। किसी भी पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर है, डिस्क्रिप्शन में है, ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। और थैंक यू सो मच। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।